तो अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपने कभी ना कभी कैपकट यूज किया ही होगा और शायद अभी भी करते होंगे, क्योंकि कैपकट है क्रिएटर्स की आन बान शान और उनके वीडियो की जान। लेकिन क्या आपको पता है हमारा मासूम सा कैपकट आखिर इंडिया में बैन क्यों हुआ और ऐसा क्या कर दिया था कैपकट ने जिसकी वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिली? तो सच मैं बताता हूँ कि कैपकट इंडिया में आखिर बैन क्यों हुआ और इसका असली जिम्मेदार कौन है। तो जिसे कैपकट के बारे में नहीं पता उसे बता दूं, वैसे तो सबको पता ही होगा, फिर भी अगर आपको नहीं पता तो जियान है आप। तो कैपकट एक फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप है जो 2019 को चाइना में लॉन्च हुआ विया मेकर के नाम से। फिर 2020 में वो ग्लोबली अवेलेबल हुआ और तभी उसका नाम विया मेकर से बदलकर कैपकट रख दिया गया, जिसे बनाया था बाइक डांस कंपनी ने। और वह कंपनी जब कैपकट बना रही थी तब उनके रियल टारगेट थे गरीब। लेकिन कैपकट इनसे इतना अच्छा बन गया कि गरीब तो छोड़ो, अमीर भी इसके लिए पागल हो गए, क्योंकि कैपकट हमें देता है कुछ ऐसी शक्तियां जो बाकी ऐप्स ने तो देखी भी नहीं थी। जैसे कि टेम्पलेट्स, ये कैपकट की एक ऐसी शक्ति है जिसका यूज कर कोई भी चुटकियों में कुछ ऐसी रील्स बना सकता है। और यही नहीं, इसके पास और एक खजाना था जो था फ्री म्यूजिक, वो भी कॉपीराइट फ्री। मतलब कोई सी भी म्यूजिक यूज करो, कोई टेंशन नहीं। और इसी फीचर के पीछे दुनिया पागल थी। ऐसे ही कुछ और फीचर्स थे जैसे स्मूथ ट्रांजैक्शन, ऑटो कैप्शन, एआई टूल्स, वॉइस इनहांसर, रिमूव बैकग्राउंड। और टेक्स्ट के इफेक्ट तो इतने सारे हैं कि आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन ये खत्म नहीं होंगे। और इफेक्ट्स की मैं क्या ही तारीफ करूं, क्योंकि भर भर के इफेक्ट्स डाले गए हैं। जैसे कि ये देख लो, पॉप इफेक्ट, ये तो इतना जबरदस्त है कि अरे ये नहीं, ये वाला। चूल्हा के दिल मेरा गोरिया चली अरे ये सब जान दो, लेकिन क्या आपको पता है इस पिद्दी से कैपकट में आप 4K 60 FPS तक वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो भी एकदम रॉकेट के स्पीड में। और जब आप कैपकट से अपनी वीडियो एक्सपोर्ट कर लोगे तब आपकी वीडियो पे कोई वाटरमार्क नहीं होगा। तो जिन्हें कैपकट के बारे में नहीं पता था शायद उन्हें अब पता चल गया होगा, लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट है तो जियान है आप। लेकिन कैपकट आखिर इंडिया में बैन क्यों हुआ, क्यों? इसका जवाब मैं देता हूँ। तो कैपकट को इंडिया में बैन करने का असली रीजन था सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, क्योंकि कैपकट एक चाइनीज कंपनी बाइक डांस का प्रोडक्ट है और इसी कंपनी ने टिकटॉक को भी बनाया था। और टिकटॉक की करतूतें तो आपको पता ही है। लेकिन क्या कैपकट के बैन होने के पीछे टिकटॉक का भी हाथ है? और टिकटॉक भी आखिर बैन क्यों हुआ? वैसे अच्छा ही किया टिकटॉक को बैन करके, लेकिन सरकार ने ऐसा किया क्यों और कब? तो 2020 के गैल्वन वैली क्लैश के बाद से ही सरकार ने चाइनीज ऐप्स पर जरा ध्यान दिया और उन्हें पता चला कि ये ऐप्स तो यूजर का डाटा लीक कर रहे हैं, जैसे कि लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स और गैलरी एक्सेस भी। गैलरी एक्सेस ये क्यों चाहिए इन्हें? कुछ समझेगा? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है मतलब हम जिसे मासूम समझ रहे थे वो एक गद्दार है। ये बात जैसे ही सरकार को पता चली कि चाइनीज ऐप्स यूजर का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और शायद ये डाटा चाइना के सर्वर्स पर भेजा जा रहा है, तब मोदी सरकार ने कहा ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन इसकी शुरुआत हुई टिकटॉक से। तो आपने कैरी मिनाटी का ये वाला वीडियो तो देखा ही होगा, और अगर आपको भी लगता है कैरी भाई की इस वाली वीडियो से टिकटॉक बैन हुआ है तो जियान है आप। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये चाइनीज ऐप्स बिल्कुल भी सिक्योर नहीं थे और इसी डर से कई लोगों ने टिकटॉक पर काम करना ही बंद कर दिया। प्ले स्टोर पर टिकटॉक की रेटिंग 1.1 स्टार तक गिर गई
और फिर सरकार ने बिना एक सेकंड भी गवाए इन चाइनीज ऐप्स की एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में शामिल थे टिकटॉक, शेयरिट, पबजी मोबाइल, विडमैट, यूसी ब्राउजर और भी 96 ऐप्स। लेकिन इस लिस्ट में और एक नाम था जो था कैपकट। तो जैसे कि इन सब ऐप्स पर आरोप था कि ये यूजर का डाटा लीक कर रहे हैं, तभी 23 नवंबर 2020 को उन्हें इंडिया से लात मारकर भगा दिया। लेकिन हमारी पागल जनता इस बात से बहुत नाराज हुई और उल्टा सरकार को ही कहने लगी, अरे टिकटॉक को बैन क्यों किया? अब मैं मुजरा कहाँ करूंगा? अरे विडमेट को भी बैन कर दिया, अब मैं रात को क्या देखूंगा? अरे शेरमी को बैन क्यों किया? अब मेरा घर कैसे चलेगा? अरे पबजी मोबाइल को भी बैन कर दिया। ऐसा कहने लगे। लेकिन ये सब सुनकर सरकार को बहुत गुस्सा आया और जवाबी हमले में उन्होंने कहा, टिकटॉक के जगह पे इंस्टाग्राम यूज कर लो, विडमेट के जगह पे क्रोम यूज कर लो और पबजी मोबाइल खेलने से अच्छा सबवे सफर खेल लो। ऐसा कहने लगे। लोगों ने बाकी ऐप्स पर से तो स्विच कर लिया सिवाय एक ऐप को छोड़ के, कैपकट। कैपकट बैन होने के बावजूद लोग वीपीएन लगा के यूज करने लगे और आज 2025 में भी यूज कर रहे हैं। लेकिन बैन होने के कारण इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इंटरनेट इशू, एक्सपोर्ट इशू और ऐसे ही कई प्रॉब्लम्स। लेकिन फिर भी कई लोग कैपकट यूज करते हैं इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी। तो इसीलिए कैपकट के पीछे रोना छोड़ दो, क्योंकि आज की डेट में कैपकट से भी बेहतरीन ऐप्स अवेलेबल है जिनका यूज करके आप सच में एक वीडियो एडिटर कहलाओगे। बाकी जैसी जिसकी सोच। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं।